नाराजगी है, कोई गुस्सा है, तो आप उसको दूर करिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में दोनों कौमों ने मिलकर साथ इसको आज़ादी हासिल की है। हम सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अचानक एक पर्टिकुलर कौम के लोगों को परेशान करना, उनके बारे में गलत सलत बातें करना, उनको बदनाम करना, ये सब जो हो रहा है ये हर कोई नहीं करता। 1-2% यहाँ भी खराब है, 1-2% यहाँ भी खराब है। तो हम लोग समझते गलती हमारी है कि हमने हमारे प्रॉफिट को सही तरह से पेश नहीं किया, या हमने इस्लाम की बहुत सारी अच्छी बातें आप तक पहुँचाई नहीं है। अगर आपके थ्रू ये प्यार की, मोहब्बत की बातें, ये रिस्पेक्ट की बातें अगर पहुँचेगी, तो हमारा जो बाकी हमारा अदर दूसरे फेथ के हमारे भाई हैं वो उससे खुश होंगे, तो भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और नफरत खत्म होगी। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, पूरी दुनिया में इससे अच्छा मुल्क कहीं भी नहीं है। यहाँ हर कौम ने काफ़ी साल, 70-80 साल से मिलकर रहते हैं। आज़ादी के बाद की तरक्की में हमारा सबका हाथ है। हम चाहते हैं कि यही प्यार का माहौल बना रहे और दोनों कौम मिलकर साथ काम करें और इतना अच्छा रिलेशन बनाए कि आपके दिवाली पे हम आपके घर मौजूद, हमारी ईद में आप हमारे घर मौजूद, हमारा दावत का सिलसिला, मिलने मिलाने का सिलसिला, हम आपके मज़हब की रिस्पेक्ट करें, आप हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करो, हम आपके खिलाफ कुछ न बोले, आप हमारे खिलाफ कुछ न बोलो। ब्लड डोनेशन ड्राइव के बारे में जरा बताएंगे, रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे कैसे? देखिए, अभी तक का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 35,000 ब्लड बॉटल्स का रिकॉर्ड है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। हम लोग चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड ब्रेक करें। देखिए, ये काम ह्यूमैनिटी का है, किसी भी मजहब के आदमी को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, तो हम लोग चाहते हैं कम से कम 50,000 बॉटल जमा होगी, तो अलग अलग ब्लड बैंक को दी जाएगी। जब किसी को जरूरत पड़े जाके वहाँ से ब्लड ले सकता है। साथ साथ मेडिकल कैंप भी होगा, मेडिकल कैंप भी उस जगह होगा, और हमने 50 मस्जिद सिलेक्ट की, 50 मस्जिद इस बार के कैंप में। सर, ये उपक्रम जो है आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। मुझे पूछना था कि कुछ लोग इसके बारे में वो निगेटिव लिखते रहते हैं, ऐसे लोग कुछ आपको पता भी होंगे और आपने देखे भी होंगे, आप खुद उनके पास जाके उनका देंगे कि क्या इस अच्छे हमने, देखिए, हमारा बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये। मैं चाहता हूँ कि आप सब माशाल्लाह बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हो, आपके ज़रिए प्यार की बात पहुँचना चाहिए। नफरत की बात पहुँचने में कितनी तेज़ी होती है। देखिए, अब किसी ने कल कुछ बोल दिया कि मुसलमानों को घर से निकाल के मारेंगे, मस्जिद से निकाल के मारेंगे, तो कितनी वायरल हो गई ना बात। हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट है प्यार की बात करने में। हम चाहते हैं कि हमारी प्यार की बात पहुँचे। अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है, सोचता भी, लिखता भी है, तो सबको फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल एकदम साफ है। हमारे 3 साल के कैंपेन का आप देख लीजिए, बिल्कुल मकसद प्यार, मोहब्बत, दूसरा कोई मकसद नहीं। हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि हंसना चैरिटी है, प्यार से मिलना चैरिटी है, पड़ोसी से मुलाकात करना, उसके दुश्मन को शामिल होना चैरिटी है। तो वो सब हम काम करना चाहते हैं। हमारी कौम में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे मज़हब को गलत तरह पेश करते हैं, तो उससे भी नेगेटिव काफ़ी हुआ है, उसके भी हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं पॉजिटिव बात हो और पॉजिटिव। तो ये ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी बातें। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन, हमारे दलित भाई और सिख भाई को ये बात मालूम हो, तो थोड़ी बहुत नाराज़गी अगर हमसे है उनको, तो भी दूर हो जाएगी कि हमारी टीचिंग बहुत प्यारी है, बहुत साफ़ सुथरी है। हमको ये कहा गया है कि आप लोगों को देख के मुस्कुराइए, मुस्कुराना भी चैरिटी है। आप उनके हाथ मिलाइए, आप उनके घर जाइए, उनको अपने घर बुलाइए। तो हम लोग ये प्यार का मैसेज देना चाहते हैं कि प्रॉफिट के बर्थडे पर हर मुसलमान अपने घर में अपने 4-5 हिंदू भाइयों को बुलाए, साथ में खाना खाए, उससे बात करे, उससे प्यार से मिले, उसको तोहफा पेश करे। जैसे हम लोग का परफ्यूम पेश करो, खजूर का डब्बा पेश करो या फ्रूट पेश करो, तो उससे क्या होगा, फिर हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में मरीज है उसकी खिदमत कीजिए, जेल जाइए, जेल में जो प्रिजनर है किसी भी कौम का। देखिए, मैं बताऊं कि हमको कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई गरीब परेशान हाल कुछ मांगने आता है, तो आप उसकी हेल्प करो, मत पूछो कि तेरा मजहब क्या है। ये हमको कहा गया, उससे मत पूछो। आपको एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी मदद करनी, ये आपका फ़र्ज़ है। अगर मैं ये फ़र्ज़ पूरा नहीं करता तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये साफ कहा गया है कि आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप मुसलमान हो ही नहीं। तो आमतौर पे जो इमेज खराब की गई है या जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको दूर करने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया है। अब 50,000 ब्लड की बोतल जमा होगी, तो किसी भी हमारे हिंदू भाई को, क्रिश्चियन भाई को, दलित भाई को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको जब ब्लड मिलेगा तो खुश होगा कि चलो, मतलब इस मुसलमान भाई की वजह से मुझे ब्लड मिला, तो उससे 2 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये कैंपेन सिर्फ हमारा एक हाथ बढ़ाना है सबकी तरफ कि आप प्यार कीजिए, हम साथ में प्यार से रहेंगे, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए दोनों कौमों ने मिलकर आज़ादी हासिल की है। हमारे बीच में नाराज़गी ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है।
हमारे खुद के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग प्यार से जिए, प्यार से आगे बढ़े। अफसोस है मुझे है कि एक पढ़ा लिखा और उनके फादर तो बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं और आज भी मतलब वो रूलिंग पार्टी में है। उनको तो चाहिए कि देश पूरा आपका है, देश का हर नागरिक आपका है, आप सबसे प्यार से बात कीजिए। ये बार बार चैलेंज करना कि मस्जिद से निकाल के मारेंगे, तो ये तो मतलब भड़काना हुआ, किसी को नाराज़ करना हुआ, किसी का दिल दुखाना हुआ। हम उससे बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग हमारे हर हिंदू भाई को, क्रिश्चियन भाई को, दलित भाई को, सिख भाई को ये कहेंगे आप साथ में, हम आपके घर पे आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको नाराज़गी तो नाराज़गी हम दूर करते हैं और इस तरह साथ में आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर वो सब ताकतें हैं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बन सकता है। शर्त यह है कि हम लोग कास्ट, कलर, क्रीड, मज़हब का जो डिफरेंस को भूल जाएं और एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना, चैलेंज करना, नाराज़गी की बात करना, इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं। क्या कहेंगे, मस्जिद की से दावत दी जाएगी मस्जिद को? देखिए, हमने दावत तो दी है, हर इलाके में जो मस्जिद है जहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, तो हमने कहा है उन मस्जिद वालों को कि आप अपने हिंदू भाइयों को बुलाइए, उनको मस्जिद दिखाइए। तो देखेंगे तो उनके जहन में अगर कुछ गलतफहमी तो दूर हो जाएगी और मस्जिद में बड़ा अच्छा लगेगा उनको। जिस तरह हम लोग दिवाली में, गणपति में हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं, उस तरह उनको भी आप दावत दीजिए ताकि आपस में भाईचारा बढ़ेगा। यही मकसद है बस। को भी आपने इनवाइट किया है? आप बोलोगे तो इनवाइट करेंगे, लेकिन अब तो फिलहाल तो लोग नाराज बहुत है उनसे, क्योंकि उनको अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद हम दावत देंगे उसको। अच्छा, मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? क्या देखिए, इसका हम लोग तो, ये हमारा फर्ज है कि हम लोग अपने आप को सही तरह पेश करें। हमारे कंडक्ट से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे मेल मिलाप से ये बातें दूर होगी कि अगर सही मुसलमान है, मजहब पे चलता है, तो उसको देखकर आपका दिल उसकी इज्जत करने को कहेगा। जो लोग टीवी चैनलों की डिबेट में बैठते हैं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, उन्हें बहुत कम ज्ञान होता है, लेकिन देखिए नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि टीवी डिबेट में जाते हैं, हमारे कौम के लोग जाते हैं, उनको पैसा दे के बुलाया जाता है और उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप इस तरह बात करो ताकि उसका टीआरपी बढ़े। वो हमारे मजहब के ठेकेदार नहीं है, उनको ये कहा भी नहीं गया कि आप जाइए और हमारी बात पेश कीजिए। तो सर, हमारे ऐसे पास लोगों को रोका जाना चाहिए। रोकने के लिए हमने काफ़ी अपील की। हमारे पास 10-12 नाम भी है जो लोग पैसा लेकर जाते हैं डिबेट के अंदर। उनको एक कहा जाता है कि आप किस तरह बात करो ताकि माहौल गर्म हो, डिबेट हॉट हो, उससे फ़ायदा पहुँचे आपको। ये प्रॉफिट हॉल में एनजीओ भी कुछ शामिल है क्या? कौन-कौन लोग 200 एनजीओ है, 200 एनजीओ है बाबा, बहुत सारे नाम है, उनका नाम गिनना मुश्किल है। सर, हमेशा ही मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है, ऐसा लोगों का क्या? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, 10 साल से तो ये हो ही रहा है। अभी आज देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बुलडोज़र के बारे में कि बुलडोज़र की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अगर आदमी गुनहगार है, अगर उसके खिलाफ कोई केस है, तो उसको अरेस्ट करो। घर तोड़ने का मकसद क्या है? तो ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या मकसद है इसका? देखिए, प्रॉफिट फॉर ऑल का देखा जाए तो सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने आप को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को यूं पेश करना कि हमारे बिरादर वतन भी हमारी अहमियत को समझें, हमारे मजहब को समझें और हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे के इस मौके पर हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। अब आप देखें कि इसकी जितने कॉमन प्रोग्राम है वो सबके लिए। मिसाल के तौर पर 50,000 खून की बोतलें जमा करने का लक्ष्य जो है वो खुद अपने आप में एक बड़ा टारगेट है और ये हम पूरे हिंदुस्तान में, हमारे 500 कैंप हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कोशिश करेंगे कि उसी दिन यानी 11 रबीउल अव्वल 12 को प्रॉफिट मोहम्मद का असल दिन है, उससे एक दिन पहले एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में इसके सेंटर्स लगाए जाएंगे, इसके कैंप लगाए जाएंगे। 15 सितंबर संडे का सही सवाल है आपका, आम दिनों में भी। लेकिन एक बात यह है कि हम चाह रहे थे कि ईद मिलादुन्नबी के इस मौके पर जहां हम प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे देखिए, हमारे यहाँ कोई इसका वो नहीं है, लेकिन इस मौके पर करने का बुनियादी मकसद ये है कि लोग जो है जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, चरागा करते हैं अपने घर पर। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें कि अपने बिरादरान वतन तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें, प्रॉफिट मोहम्मद के जो ज़िंदगी है उसके गोशे पेश कर सकें। इसीलिए हमने ये 12 रबीउल अव्वल का मौका
जो है उसे इस बात के लिए बताना। माहौल में मुकद्दस है। सागर केजरीवाल जी आपसे सवाल है कि आपने क्या देखा फिल्म के कैंपेन चल रहा है, इससे क्या महसूस करते हो आप यहाँ पे जो दिया है? अच्छा भाईजान, पहली बात तो यह है कि पहले दिन से ही हम आप सबसे जुड़े हैं और डॉक्टर साहब, राय साहब, फरीद भाई, फारूक भाई, ये सलीम साहब, एक बहुत बड़ी फहरिस्त उनकी ऐसी है जो अल्लाह शाहिद है, मैं ईश्वर की मैं शपथ खा के कह सकता हूँ कि जिनके दिल में कुदूरत को, नफरत को, हमारे सरफराज भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये लोग चाहते हैं कि यकजहती का एक ऐसा माहौल बने जहां उन झूठी अफवाहों से, झूठी बातों से 2 साल से ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक 30-32 साल से कम उम्र का कोई एक अनजान सा बच्चा, बालक ही कहेंगे, आपको इस्लाम के सखावती जहन का अंदाजा इसी बात से आ जाएगा कि जहां से ये बात उठी थी, वैसे मुझे इजाजत नहीं है ये बताने की, लेकिन आप मानेंगे कि उनके पास बेशुमार तादाद में गुलदस्ते फूल के गए हैं सिर्फ इसलिए कि हम इसका बदला आपको फूल से दे सकते हैं। तो जिस मजहब में इतनी बड़ी सब्र व तहम्मुल की पूरी जायदाद भरी पड़ी है, और हम वैसे भी हमारा सिलसिला 1400 साल पहले से, मैं हुसैनी बरहमन हूँ, हम हजरत हुसैन के, आपको पता होगा सिकंदर गुप्त जी की शरीक हयात और हजरत हुसैन की शरीक हयात दोनों सगी बहनें थी, हम हुसैनी बरहमन। तो हमें तो इस मजहब की, इसकी तहजीब को हर बात बचपन से कानों में पढ़ाई गई है, बस खाली जाविया दूसरा था। काली कमली वाले तुझको मेरा सलाम पढ़ के मेरी दादी माँ, नानी माँ सुनाती थी, तब मैं ये नहीं जानता था कि वो काली कमली वाला जो है रेगिस्तान में सुनते थे। बड़े होने पर तहकीक की, रिसर्च किया और पाया। मेरा एक नात शरीफ का मजमुआ है, साहिबाने रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराय में 200 नात है। अब तक 22,500 कॉपीज सिर्फ तोहफे में, उसकी कोई कीमत नहीं, और दुनिया के 43 देशों में मैं नात शरीफ पढ़ चुका हूँ। एक ही मेरा सिर्फ एक मिशन है कि ये जो दिल से सच बात कह रहे हैं, वो कुदूरत वाले उसको एक पल में बिगाड़ देते हैं। 2 साल की मेहनत पे एक पल में एक बच्चे ने पानी फेंक दिया, तो उससे होता क्या है कि हम आप मायूस नहीं होते हैं, ये इनका रुतबा है। आप और इसी तरह से हमारी बात को आम तक, खास तक पहुंचाएं, हमारी मदद करें। आप हमारे सबसे बड़े स्तंभ हैं। पत्रकारिता एक ऐसा अक्षय कोश है जहां से ये बात पूरी दुनिया में फैलेगी। इसी तरह से हमारी मदद करते रहिए, और अल्लाह शाहिद है कि इसी तरह से एक दिन एक प्लेटफॉर्म पे छाती ठोक कर मैं आऊंगा और कहूंगा कि डॉक्टर साहब, मेरे यार दोस्त, चलो आज मंदिर में सुबह का भोजन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैंपेन उसी लिए ही जारी किया गया। ये कैंपेन शुरुआत इसीलिए की गई है कि जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास यही एक हथियार है कि हम अपने प्रॉफिट का जो चरित्र है, क्योंकि धार्मिक जो विषय है उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस्लाम के प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात वो कर रहे हैं जो हमारे नबी का कैरेक्टर था, यानी उनका पड़ोसियों के साथ रिश्ता कैसे था, लोगों की मदद को कैसे गए, कैसे कि उन्होंने तालीम दी, जितना उनके जीवन में गुजरा है उसी चीज़ों को लाकर हम अपने दूसरे भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब वो इसको जानेंगे और उसको समझेंगे, जब वो उसके बीच में आएंगे, तो अपने आप नफरत करना बंद कर देंगे। और 140 करोड़ के हिंदुस्तान में थोड़े से लोग हैं जो नफरत का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई हमसे नफरत करता है। अरे आपको शायद जान के हैरत होगी कि पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं वो 40-50 करोड़ भी नहीं है। 140-50 करोड़ के हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिनका है वो 30 से 40 करोड़, यानी 100 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये तयशुदा बात है कि ये नफरत पैदा करने का काम वो लोग करते हैं जिनको खुद मालूम नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जो हमको एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जो हम एक दूसरे के, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गंगा का जो पानी है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है,
लाखों हेक्टेयर जमीन पर गंगा का पानी बह के जा रहा है, मुसलमानों के खेत में जा रहा है, हिंदुओं के खेत में जा रहा है, सिखों के खेत में जा रहा है। वहां पैदा होने वाला अनाज सब खा रहे हैं ना। वहां तो हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं, वहाँ गंगा का पानी नफरत नहीं पैदा कर रहा है ना। तो ये जो लोग कर रहे हैं अपने मकसद के लिए करते हैं, उनको सियासी मकसद मिलता है बस। बाकी दुनिया में जितने धर्म है सब अच्छी बात करते हैं, और उन्हीं में से चूंकि हमने ये जो 12 दिन की कैंपेन हमारी टीम ने किया है यूसुफ भाई के नेतृत्व में, वो इसीलिए कि यही एक शख्सियत है दुनिया में जिसके नाम पर कहीं इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि भाई आज पैदा हुए, कल हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। पूरी दुनिया मोहम्मद को जानना चाहती है, और वो काम हमारे लोगों ने पहले इससे करना चाहिए था, नहीं किया, या हम इस्लामिक तौर पर ही करते रहे। अब जरूरत है कि हम समाज के हर तबके तक पहुंचे और उनको बताएं, और ये कैंपेन ने इस चीज को बढ़िया तरीके से पिछले 3 सालों में, अब समझिए उन्होंने कैंपेन का एक हिस्सा रखा है कि 50,000 बॉटल हमको ब्लड इकट्ठा करना है। अब तक 36,000 या 37,000 बॉटल ब्लड का रिकॉर्ड है इस देश में गिनीज बुक का। 50,000 होने के बाद वो 50,000 बॉटल ब्लड से मुसलमानों के यहाँ तो आएगा नहीं, वो बैंक में रखा रहेगा, ब्लड बैंक में। जिस भाई को जरूरत होगी उसको दे देंगे फ्री में। तो ऐसे 2 लाख लोगों तक अगर वो ब्लड पहुंचेगा तो कोई पूछने वाला है कि भाई ये हिंदू का ब्लड है, मुस्लिम का ब्लड है। तो हमारे प्रॉफिट की जो तालीम थी, जो शिक्षा थी, जो लोगों के लिए, वो उसको आम करने के लिए ये काम शुरू हुआ है, और शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। मतलब हम लोग सोच रहे थे कैसे लोग आएंगे, सामने से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, इदारे जुड़ते चले जा रहे हैं। आगे वाले दिनों में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी बड़े पैमाने पर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी से उसकी शुरुआत हो गई है। जैसे कि कासिम भाई ने बताया कि भाई पत्रकारों ने पहले सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट, मैं तो 20 साल जर्नलिज्म में रहा हूँ ना, तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो लिखा उस पर उन्होंने, और खास करके मराठी मीडिया का बड़ा थैंक्स करता हूँ, उन्होंने बड़े पैमाने पे प्रॉफिट पर लिखा। और कल हमारा प्रोग्राम फिर उसी में है, हमने जर्नलिस्टों को कल दावत में बुलाया है। तो जो मकसद था वो छोटे पैमाने से था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर हो जाएगा हम खुद भी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो भारत का भविष्य है वो आपसी भाईचारा का ही है। बगैर आपसी भाईचारा का कोई भी आदमी सुकून और शांति से नहीं रहता। इसलिए ये देश जो है संतों क्या है की भूमि है, महाराष्ट्र को खास करके। तो हम लोग अपने प्रॉफिट का जो उनका जो पूरा जीवन चरित्र है उसमें से निकाल कर एक एक चीज जो हदीसें हैं उसको कोट करके अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उसी का फायदा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब मिसाल ले लीजिए रमज़ान के महीने की है ना, हम लोग 30 दिन रोज़ा रखते हैं, तो कोशिश ये होती है कोई भी चीज़ सिंबॉलिक की जाती है, अलामती तौर पर की जाती है। तो ये 12 दिन चूँकि पूरी दुनिया में जो है इसकी अहमियत है, चूँकि इसमें प्रॉफिट का जो है इसमें बर्थडे है, यौम पैदाइश है, तो इस ताल्लुक से पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से तकरीबात मनाई जाती हैं। तो इसको इसलिए यहाँ पर 12 दिन को वो किया गया है कि देखिए बम्बई है और बहुत सारे मसाइल हैं, लोग अपने रोज़ी रोज़गार से भी जुड़े हैं, बहुत सारे वसाइल से जुड़े हुए हैं। तो हमने लोगों को यूँ जोड़ा है मॉडर्न तरीके से, जो है ना कोशिश की है कि जो दुनिया में के आजकल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कैसा आप जानते हैं, तो आजकल की दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है और जो जदीद ज़राए वसाइल हैं, तो उसके पैरामीटर्स में हम कैसे मुहिम चलाएं। इसीलिए हमने जो है इसमें आप देखिए अभी जैसे कल इस्लाम जिमखाना में तकरीबन एक लेडीज़ लोगों की भी मीटिंग हुई। आमतौर पर बहुत सारी ऐसी कैंपेन में जो है ख़वातीन की कभी शिरकत कम होती है, नहीं होती है, लेकिन इसमें कल सना खान आई थी, उन्होंने जो है ख़वातीन से एड्रेस किया, 300 से ज़्यादा ख़वातीन मौजूद थी। तो हमने कोशिश की कि समाज के तमाम सेगमेंट में एडवोकेट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स और छोटे से लेके बड़े स्टूडेंट्स, स्कूल से लेके कॉलेज के सतह के स्टूडेंट, बुजुर्गों को और फिर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को। पिछली बार हम लोग गए थे इसमें ओल्ड एज होम में, वहाँ वो लोग हैरत ज़दा थे इस बात को लेकर के ऐसा कोई कैंपेन चलता है और कोई हमको साल में एक बार पूछने के लिए आया। हमने अपनी सोसाइटियों में हमारे क्लास 4th 5th के एम्प्लॉय जो झाड़ू मारते हैं, सफाई कर्मचारी जिनको कोई इज्जत से बात नहीं करता है, हमने जब उनको इज्जत से बुलाकर बिठाया और उनको बताया कि आज हम उनके साथ क्यों लंच या डिनर कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हमको पूरी जिंदगी में कभी किसी ने इस लायक नहीं समझा, हम तो सिर्फ लोगों की झिड़कियां और गालियां खाते हैं कि आपके प्रॉफिट के नाम पर, पैगंबर साहब के नाम पर कम से कम हमको आज इज्जत दी गई, हमको इज्जत से खाना खिलाया गया। तो हमको समझ में आया कि आप लोगों का पैगाम मोहब्बत और शांति का पैगाम है।